नाम है अंशुल नामदेव और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल टीओ में। आज हम बात करेंगे सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी यानी कि सुरक्षा। यह जो टॉपिक है सेफ्टी जो टॉपिक है यह लगभग सभी ITI की ट्रेडों में कॉमन पाया जाता है और लगभग सभी ट्रेडों में यह बताया जाता है कि ITI कि वर्कशॉप में और कंपनियों में किस प्रकार से सेफ्टी रखी जाती है कार्य के दौरान और कार्य के बाद में। तो इस टॉपिक के अंतर्गत वैसे तो बहुत सारे इससे रिलेटेड टॉपिक है, सुरक्षा से संबंधित टॉपिक हैं, पर आज हम बात करेंगे आग के बारे में। और शुरुआत करते हैं हम अपने आग के टॉपिक से। आग यानी कि फायर, इसको इंग्लिश में कहते हैं फायर। तो आप सभी जानते हैं कि आग होती क्या है, पर हम यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके बारे में एक समझने की कोशिश करते हैं। यह जो मैं बना रहा हूँ इसको कहते हैं फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं पहले। इसको कहते हैं फायर इसको कहते हैं फायर ट्रायंगल यानी कि फायर त्रिभुज। क्योंकि ये त्रिभुज की शेप का है इसलिए इसको त्रिभुज कहते हैं। और इसके अंतर्गत फायर की यानी कि आग की 3 मूलभूत आवश्यकताओं को बताया गया है कि आग लगने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो है वो फ्यूल यानी कि इसी की बात करें तो ईंधन। दूसरी चीज़ है हमको ऑक्सीजन यानी कि O2। और तीसरी चीज़ है मतलब हीट यानी कि ताप। यानी कि इस यहाँ पर यह बताने का कोशिश किया गया है, यह बताने की बात है कि फ्यूल मतलब कि फ्यूल के साथ ऑक्सीजन और हीट मतलब कि फ्यूल ऑक्सीजन हीट ये तीनों चीज़ मिलकर फायर को बनाती है, मतलब आग को जनरेट करती है या आग को उत्पन्न करती है। इन तीनों चीज़ों में से यदि किसी भी चीज़ को हटाया जाए तो यहाँ पर आग जो रहती है वह बुझ जाती है। तो आग बुझाने के तरीके के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले आग के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि आग कितने प्रकार की होती है। तो आग जो होती है वह 4 प्रकार की होती है। आग जो होती है वह 4 प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप जो होती है वह A टाइप फायर होती है। यानी कि इसको कहते हैं A श्रेणी की आग। उसके बाद होती है B टाइप फायर यानी कि B श्रेणी आग। तीसरी होती है C टाइप फायर। और चौथी होती है D टाइप फायर यानी कि D श्रेणी आग। ठीक है, तो आग को हमने यानी कि आग के टाइप्स को 4 प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। ठीक है, यह जो है यह क्लासिफिकेशन ऑफ आग या टाइप्स ऑफ फायर है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फायर। टाइप्स ऑफ फायर मतलब आग के प्रकारों को हमने 4 प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। A टाइप फायर, B टाइप फायर, C टाइप फायर और D टाइप फायर। ठीक है, तो A टाइप फायर की श्रेणी में, ठीक है, A टाइप फायर में क्या रखा गया है, B टाइप फायर में क्या रखा गया है, इसके पहले हम यह बात कर लेते हैं कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ आग या टाइप्स ऑफ फायर की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो
कंपनी में या वर्कशॉप में या जहाँ पर भी आग लगने की संभावना रहती है, तो आग लगने की जो संभावना रहती है, आप लोग को भी यह पता है कि आग जो है वह एक ही सब्सटेंस से या एक ही फ्यूल से नहीं लगती है। आग लकड़ी कागज से भी लग सकती है, आग ईंधन से भी लग सकती है, आग बिजली से भी लग सकती है। तो इन सभी आगों को बुझाने के लिए अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो इनमें अंतर करने के लिए कि किस आगों को किस तरीके से बुझाया जाए और अच्छी तरीके से बुझाया जाए, इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ फायर या टाइप्स ऑफ फायर की हमको आवश्यकता पड़ी। अब यह देख लेते हैं कि किस फायर के अंतर्गत किस चीज़ को रखा गया है। तो यहाँ पर ए टाइप फायर के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों से जो आग लगती है, कार्बनिक पदार्थों की जो आग होती है उसे रखा गया है। कार्बनिक पदार्थों की जो आग होती है, ठीक है, ठोस कार्बनिक पदार्थों की जो आग होती है उसे रखा गया है, जैसे कि लकड़ी, कागज इत्यादि। ठीक है, तो मतलब कि ठोस कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनसे जो आग लगती है उसे ए टाइप फायर में रखा गया है। इसी प्रकार बात करें कि बी टाइप फायर, तो इसमें द्रव ज्वलनशील पदार्थ, द्रव ज्वलनशील पदार्थों से जो आग लगती है उसे बी टाइप फायर की श्रेणी में रखा गया है। इसके अंतर्गत जैसे कि पेट्रोल, डीजल इत्यादि। ठीक है, और सी टाइप फायर की श्रेणी में या सी टाइप फायर में किसे रखा गया है? सी टाइप फायर के अंतर्गत यहाँ पर गैस, मतलब कि जो गैस या द्रवित गैस या लिक्विड वाली गैस से जो आग लगती है उसे, या कंप्रेस्ड गैस से जो आग लगती है उसे सी टाइप फायर की श्रेणी में रखा गया है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं एलपीजी, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम अपने घरों में ईंधन के रूप में खाना पकाने के लिए करते हैं। और डी टाइप फायर लास्ट में आता है, डी टाइप फायर। डी टाइप फायर की श्रेणी में यहाँ पर मेटल और विद्युत से जो आग लगती है, मेटल और विद्युत की जो आग होती है उसे डी टाइप फायर की श्रेणी में रखा गया है। विद्युत यानी कि विद्युत स्पार्किंग, कभी कंपनी में, कारखाने में या वर्कशॉप में कोई भी विद्युत स्पार्किंग हो जाती है और उसे यदि बुझाना हो तो उसे डी टाइप फायर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने फायर के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ फायर, आग के प्रकार के बारे में। फायर के 4 प्रकार से डिवाइडेशन किया जाता है, ए टाइप फायर, बी टाइप फायर, सी टाइप फायर और डी टाइप फायर। ए टाइप फायर मतलब ए श्रेणी की आग के अंतर्गत ठोस कार्बनिक पदार्थों को रखा जाता है, जैसे कि लकड़ी, कागज इत्यादि। बी टाइप फायर मतलब बी श्रेणी की आग के अंतर्गत द्रव ज्वलनशील पदार्थों को रखा जाता है, यानी कि जैसे कि पेट्रोल, डीजल। सी टाइप फायर मतलब सी श्रेणी की आग के अंतर्गत गैस, द्रवित गैस यानी कि कंप्रेस्ड गैस को रखा जाता है, जैसे कि एलपीजी। और डी टाइप फायर मतलब डी श्रेणी की आग के अंतर्गत मेटल या विद्युत से जो आग लगती है, मेटल विद्युत की आग को डी टाइप फायर के अंतर्गत रखा गया है। अब इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि यह जो ए टाइप फायर, बी टाइप फायर, सी टाइप फायर या डी टाइप फायर को बुझाने के तरीके किस तरीके से होते हैं और इन्हें किस तरीके से बुझाया जाता है। आपको यदि हमारा आज का सेशन या हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो के लिंक तुरंत प्राप्त हों। धन्यवाद।